Hi student, today we will learn the sentence containing who in the present perfect tense into passive voice. So first of all of you write this heading. This is the heading. Now we will write the rules. Then we will try to understand how to change this sentence, this type of sentence into passive voice. ये देखिए ये देखिए हु वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का रूल लिख दिया गया है। द सेंटेंस कंटेनिंग हु इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या करना है आपको, टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस कंटेनिंग हु इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हु वाले वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी फर्स्ट चेंज हु इनटू बाय होम। हम सबसे पहले हु को बदल देंगे बाय होम में। तो हम लोग साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बनाते हुए चलते हैं इसका। हु बन जाएगा बाय होम। देयर आफ्टर वी ब्रिंग हैज है। अब ये जो हैज है ये एक्टिव वॉइस में भी होगा और उसी को हम यहाँ पे जो आगे सब्जेक्ट लाना होगा उसी के अनुसार हैज हैव ला देंगे। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर। फिर क्या करना है आपको, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट। उसके बाद देयर आफ्टर बाय यूजिंग बीन, फिर हमें बीन लाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ला देना है। अब अगर कुछ बचता है, अदर वर्ड जो बचते हैं रिमेनिंग सेंटेंस के रूप में यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम वी विल राइट सम एग्जाम्पल्स हियर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हु हैज थ्रोन द गार्बेज हेयर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज हु इनटू बाय होम। तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, हु को बना देना है बाय होम। फिर हमें ये हैज हैव ले आना है एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द गार्बेज। तो गार्बेज के लिए भी हमें हैज ही लाना है। ये हैज हु के लिए आया है, यहाँ पे वही हैज आएगा गार्बेज के लिए। बाय हुम हैज, अब वही ऑब्जेक्ट द गार्बेज यहाँ आ जाएगा एज द गार्बेज। अब ये देखिए हु बन गया बाय होम, हैज यहाँ आ गया, द गार्बेज यहाँ आ गया। अब बचा है थ्रोन वर्ब। अब वर्ब पैसिव वॉइस में बीन के साथ ही आएगा, तो हो जाएगा बाय हुम हैज द गार्बेज बीन थ्रोन। बीन, अब थ्रोन का थर्ड फॉर्म थ्रोन ही है। अब कुछ अगर बच रहे हैं तो यहाँ आ जाएंगे, बाय हुम हैज द गार्बेज बीन थ्रोन। अब बच रहा है हियर ना, ये रिमेनिंग सेंटेंस है वो यहाँ आ गया। हु हैज थ्रोन द गार्बेज हेयर, यहाँ कूड़ा किसने फेंका है। बाय हुम हैज द गार्बेज बीन थ्रोन हेयर। यहाँ पर बाय हुम किसके द्वारा हैज द गार्बेज बीन थ्रोन, कूड़ा फेंका गया है। यहाँ पर किसके द्वारा कूड़ा फेंका गया है। इसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में ऐसे भी बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, बाय हुम को हु को बाय होम में ना बदलकर उसको हु ही रहने दीजिए, हु हो गया। अब सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट गार्बेज के लिए हैज आएगा, हु हैज, फिर वही ऑब्जेक्ट द गार्बेज यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, हु हैज द गार्बेज। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाना है तो उसे बीन के साथ लाएंगे, बीन थ्रोन। हु हैज द गार्बेज बीन थ्रोन हेयर, रिमेनिंग सेंटेंस ला दिए। अब ये बाई को लास्ट में कर दिया जाएगा, हु हैज द गार्बेज बीन थ्रोन हेयर बाई। इसका भी मतलब वही हुआ, यहाँ पर हु बाई का संबंध हु से है, यहाँ पर कूड़ा किसके द्वारा फेंका गया है,
हु हैज़ द गार्बेज बीन थ्रोन हेयर बाय, किसके द्वारा यहाँ पे कूड़ा फेंका गया है। सो नाउ वी विल राइट वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। अब ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, हु हैज़ टोल्ड यू दिस, तुमको यह बात, हु हैज़ टोल्ड, किसने बताई है। तो वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज हु इनटू बाय। ये हो गया बाय हु। अब यही हैज़ हैव यहाँ ले आना है। तो जब आगे बढ़े आप तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें हैज़ हैव ले आना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू और दिस, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो हमें अब ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, अब उनमें से किसी एक को आपको ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे और दूसरे को वहीं रहने देना है। तो मान लीजिए हम लोग यू को ही ला दिए, तो यू को ही लाना है, तो बाय हूम यू के लिए हैज़ बन जाएगा हैव, बाय हूम हैव, अब वही यू आया, बाय हूम हैव यू अब बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई टोल्ड, बाय हूम हैव यू बीन टोल्ड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पे, जब यू यहाँ चला गया तो टोल्ड के बगल में दिस वर्ब के पास पड़ा है, वहीं पे आ जाएगा, बाय हुम हैव यू बीन टोल्ड दिस, है ना। किसके द्वारा तुम्हें यह बात बताई गई है, हु हैज़ टोल्ड यू दिस, हु हैज़ टोल्ड, किसने बताया है तुमको दिस, यह बात। बाय हुम हैव यू बीन टोल्ड, किसके द्वारा तुम्हें बताई गई है दिस, यह बात। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हुम हैव। अब आप क्या कर सकते हैं, यू को वहीं रहने दीजिए और दिस को यहाँ ला दीजिए। तो जब दिस को यहाँ लाने चले पता चला दिस को हैव नहीं चाहिए, दिस को हैज़ चाहिए। तो दिस को हैज़ चाहिए, तो अब ये हैव जो है हैज़ रहेगा, ये हैज़ यहाँ पे हैज़ ही रहेगा। यहाँ हु के लिए है, यहाँ दिस के लिए हैज़ है। अब वही दिस यहाँ ला दिए जिसके लिए हैज़ लाए हैं, बाय हुम हैज़ दिस। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है, वो हो जाएगी बीन टोल्ड, बाय हुम हैज़ दिस बीन टोल्ड, ये किसके द्वारा बताई गई है। अब यू और दिस पहले ही लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में आपको क्लियर किया जा चुका है। जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक लिविंग होगा और दूसरा नॉन लिविंग होगा। लिविंग पहले आएगा, नॉन लिविंग बाद में आएगा। लेकिन अगर आपने नॉन लिविंग को पहले कर दिया और लिविंग को बाद में लाने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो यू यहीं पर बचा रह गया है उसके पीछे आपको टू लगा देना होगा। बाय हुम हैज़ दिस बीन टोल्ड टू यू, किसके द्वारा ये बात तुम्हें बताई गई है ना। तो दिस इज द टू मेथड्स टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हु को हु ही रहने दे सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, बाय हुम, हु को बाय हुम में बदलने के बजाय हु ही रहने दीजिए। अब उसके बाद आपको यू लाना है एज ऑब्जेक्ट, तो हैव लाइए, हु हैव यू, फिर टोल्ड को बीन के साथ लाइए, थर्ड फॉर्म को हु हैव यू बीन टोल्ड दिस। अब ये जो बाय हूँ में जो बाय लगा है, जब हु से आप बना रहे हैं तो उस बाय को लास्ट में कर दीजिए। वही बात हो गई, हु हैव यू बीन टोल्ड दिस बाय, बाय का संबंध हु से है, किसके द्वारा तुम्हें ये बात बताई गई है। या उसी तरह से जैसे ये बनाए हैं बाय होम में, तो उस बाय होम को हु ही रहने दीजिए। अब आपको यहाँ दिस को उठा के ले आना है ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट जगह पे, तो दिस के लिए आप हैज़ ला दीजिए, हु हैज़ दिस, फिर टोल्ड बन जाएगा बीन टोल्ड, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में टोल्ड बन जाएगा बीन टोल्ड, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ये यू है आपको लाना, क्योंकि दिस को आप यहाँ ला चुके, दूसरा यू वहीं पड़ा हुआ है, तो दिस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है, तो लिविंग बाद में जाएगा तो टू लग जाएगा, टू यू। अब क्योंकि इससे आपने हु से प्रारंभ कर दिया है तो उधर बाय नहीं दिया है, अब वो बाय लास्ट में दे देंगे, हो गया। हु हैज़ दिस बीन टोल्ड टू यू बाय, तुम्हें ये बात किसके द्वारा बताई गई है। सो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल how to change the present perfect tense and containing who into passive voice. I request you to subscribe my channel more and more and watch it and make yourself a very educated and learned into English grammar and make your English fine with me.